इसलिए अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, इस तरीके की इच्छा जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। इच्छा सबकी अपनी अपनी होती है और इंडिया अलायंस एक मजबूत अलायंस है जो किसानों के, नौजवानों की, महिलाओं की एक बड़ी आवाज़ है। और 4 तारीख को पता चल जाएगा डबल इंजन वालों को। डबल इंजन में बड़ा इंजन तो 4 तारीख को ही भस्म हो जाएगा और वहीं से भारतीय संविधान की जितनी रूपरेखाएं हैं वो भारतीय संविधान के तहत इंडिया अलायंस काम करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, अगर अभी हम पूछें, ये बताइए आप लोग अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल देखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं बताइए? जी, राहुल गांधी अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, हम लोग सबकी इच्छा ही है। देखिए, आपके तमाम कार्यकर्ता ये बात कह रहे हैं कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने। हमने आपको पहले ही बता दिया कि हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, पर ये मामला इंडिया अलायंस का है। 4 तारीख के बाद हमारे सभी नेता बैठ करके उस पर चर्चा कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब ये कार्यकर्ताओं की अपनी भावना हो सकती है, लेकिन तय होगा जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जी, ऐसा तो नहीं कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो पहले से लामबंदी कर रहे हैं। अब उनके बड़े बड़े नेताओं ने, भूपेश बघेल से लेके दिग्विजय सिंह और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहना शुरू कर दिया है कि सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही रहेगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इंडिया गठबंधन की, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि ये लामबंदी की जा रही है अभी से? ऐसी कोई लामबंदी नहीं। भारतीय संविधान को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है और भारतीय संविधान को बचाने के लिए हमारे नेता एक होकर के 4 तारीख को तय करेंगे इस देश की दिशा को, दशा को, और जितनी समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, ममता बनर्जी जी की घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को एक साथ बैठ करके मिल करके तय करेंगे और उन योजनाओं को देश में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए लागू होगा। अच्छा, बीजेपी जिस तरीके से पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाने पर तुली हुई है, लगातार चुनाव उसी ट्रैक पर ले जाया जा रहा है, उससे कितना असर पड़ेगा? अब हिंदू भी समझ गया, मुसलमान भी समझ गया। इनके 10 साल के कार्यकाल को एक लंबा समय होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जो कौमें 5 साल तक जो सत्ता में रहे उसके पहले ही समझ लेना चाहिए। 10 साल बीत गया है और हमारे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ना, कोई भी हिटलर शाह 10 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। 2014 में आए थे, 2024 में निश्चित रूप से चले जाएंगे। तो क्या हिंदू मुसलमान का जवाब आप लोग 15-85 से दे रहे हैं? हमारी लड़ाई पीडीए की है। पीडीए में सभी शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं। इनकी आवाज़, पीडीए की सरकार बनेगी देश के लिए, भारतीय संविधान के द्वारा, लोकतंत्र के लिए इंडिया अलायंस काम करेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दावा कर रहे हैं, कल उन्होंने प्रयागराज में फिर से दावा किया कि अब की बार 400 पार, उस पर क्या कहना है? 400 पार के मतलब कि भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि संविधान में बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है 2/3 बहुमत से। अब इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट चाहिए और भारतीय संविधान में जो पिछड़ों के लिए अनुच्छेद 340, 341 अनुसूचित जातियों के लिए, 342 अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था दी गई है आरक्षण की, उस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। तो धन्यवाद। ये हैं श्यामलाल पाल जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम सवालों पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। जया बच्चन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं और अगर ठीक हो जाएंगी तो आगे चुनाव प्रचार कर सकती हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे को खारिज किया जिसमें 400 सीटें जीतने की बात की जा रही है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।